बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस हम बहुत से थोरैक्स की एक डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये लास्ट वीडियो है, इसके अंदर हम जो रिमेनिंग क्लिनिकल्स हैं वो डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, मेडिएस्टिनम जो है ना, इसको भी मैंने डिस्कस कर रखा है। थोरैक्स वाली एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर में। कंटिन्यूस थ्रू आउट द सुपीरियर मेडिएस्टिनम विद द नेक बिटवीन द प्री ट्रैकियल एंड प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ द फेशियल। पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम की वो बात कह रहा है कि वो प्री ट्रैकियल और प्री वर्टिब्रल लेयर के साथ जो है ना वो कंटिन्यूस है। अब क्या, द रीजन ऑफ द नेक इंक्लूड रेट्रोपेरिफेरेंजियल spaces on each side of the trachea and esophagus, space between the tubes and carotid sheath हो गया। infection of limiting fluid हो गया, from this space can be spread in superior and posterior mediastinum हो गया। कहने का मकसद यही है कि अगर जो है ना इन्फेक्शन हो जाए कहाँ पे, ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस के अंदर या फिर एसोफेगस और जो ट्रेकिया के दरमियान स्पेसिस हैं, कैरोटिड शीथ है, वहाँ पे हो जाए, तो अगर पोस्टीरियर के अंदर है तो वो सुपीरियर के अंदर भी स्प्रेड करेगा, सुपीरियर है तो पोस्टीरियर के अंदर भी स्प्रेड करेगा। ट्रेकिया वाला है तो सुपीरियर से पोस्टीरियर में। क्यों? क्योंकि उनके जो है ना वो प्री वर्टिब्रल और प्री ट्रेकियल लेयर्स जो है ना वो नेक के साथ जो है ना कंटिन्यूस है। अब है एथलेसिया ऑफ एसोफेगस कंडीशन इम्पेयर्ड एसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ इन्फीरियर एसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी जो होता है ना कार्डिक स्फिंक्टर एसोफेगस के जो एंड पे होते हैं उनकी जो है ना वो फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन, वो रिलैक्स ही नहीं होते बल्कि कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं। अब क्या होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम डिजनरेशन मेंटेरिक प्लेक्सिस हो गया, जो इसके गिर जो ब्लड वेसल्स का प्लेक्सिस बनता है ना उसे हम कहते हैं मेंटेरिक प्लेक्सिस, और जो नर्व होती है आई थिंक वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होती है। इट काज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैसेज ऑफ द फूड हो गया। अब ये जो ब्लॉक है ऊपर से जितनी भी फूड आएगी वो यहाँ पे जो है ना वो लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस के ऊपर सारी की सारी रह जाएगी, और ये और जो है ना एंड ये फूलता जाएगा फूड यहीं पे कलेक्शन आएगी, स्टमक के अंदर जाएगी नहीं। तो फिर क्या होगा, जो है ना एग्जिबिट सिम्टम्स ऑफ डिस्फेगिया, मतलब डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग हो गया, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड हो गया, वेट लॉस हो जाएगा, चेस्ट पेन हो जाएगी, इसके अलावा कफ आएगी, रिकरेंट ब्रोंकाइटिस निमोनिया हो गया। अब वो जो फूड है ना वो फ्लूइड है वो लंग्स के अंदर भी जा सकता है, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, बस ये बात है इसके अंदर। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हो गया, स्क्लेरोडीमा इज सिस्टेमिक कोलेजन वेस्कुलर डिजीज एंड हैज़ क्लिनिकल फीचर ऑफ डिस्फेगिया फॉर सॉलिड एंड लिक्विड हो गया, स्वेयर हार्ट बर्न हो गया, और एसोफेजियल स्ट्रिचर्स हो गया। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस स्क्लेरोडीमा जो होता है ना ये कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ है। इसके जो फीचर्स होते हैं इसी के अंदर भी ना वो डिफ़िकल्टी जो है ना वो स्वेलिंग होता है, डिस्फेगिया वाली जो है ना वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है। लेट मी फोकस इट। ओके, अब इंजरी टू रिकोरेंट में काज ब्रोंकोजेनिक, नेक्स्ट जो है ना इंजरी ऑफ द लेफ्ट रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व हो गया। इसकी इंजरी कैसे कैसी होगी, जो लेफ्ट साइड पे रिकोरेंट लेरेंजियल जो है ना लेरेंस की तरफ आता है, इसकी वजह से हॉर्नेस ऑफ वॉइस होती है अगर रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व की इंजरी हो जाए। किस किस वजह से होती है, ब्रोंकोजेनिक इसोफेजियल कार्सिनोमा आ गया, कैंसर की वजह से वो जो ट्यूमर है वो इसको इंजर करेगा, या फिर जो होता है ना वो लेरेंजियल वाइंड अराउंड दी आर्च ऑफ एयोर्टा एंड असेंड इन दी इसोफेगस, या वो इनकी गिर जो है ना वो वाइंड कर जाती है जब वो एक ट्यूमर वगैरह बन जाता है तो, या फिर लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट से वो इसको कंप्रेस करेंगे नर्व को, या फिर जो है ना आर्च ऑफ, लेट मी फोकस इट यार, आर्च ऑफ एयोर्टा इसकी एनोरिज्म मतलब स्वेलिंग ऑफ आर्च ऑफ एयोर्टा, मतलब हाथ से ज़्यादा फूल जाना जिसकी वजह से वो प्रेशर डालेगी लेफ्ट लेरेंजियल के ऊपर। इसके अलावा थायराइड और पैराथायराइड सर्जरी हो गया, यानी जिसमें ना हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, उस नतीजे में हम ना थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दें, उसके दौरान सर्जन से गलती से ना वो रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व के ऊपर कट लग गया, वो उड़ गई नर्व सारी की सारी। अब पैरालिसिस ऑफ दी वोकल कॉर्ड इसकी वजह से हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ना वो बात कह रहा है कि सर्जन कैन पास फिंगर भी ट्रांसफर्स पेरिकार्डियल साइनसिस हो गया, स्टॉप ब्लड सर्कुलेशन बाय अप्लाइंग क्लैम्प एंड लिगाचर ऑफ लार्ज ब्लड वेसल हो गया, कोरोनरी बाईपास मशीन इज आल्सो इंसर्टेड हो गया, परफॉर्म दी कार्डिक सर्जरी। अच्छा, हमने जो है ना वो मैंने कार्डिक के ऊपर वीडियो बनाई रखी, उसमें मैंने दो साइनस बताए थे, एक था ओब्लीक साइनस और एक था ट्रांसवर्स साइनसिस। ट्रांसवर्स साइनस में क्या था, अगर ये था ना हार्ट, ठीक है, यहाँ पे था जनाब सुपीरियर जो था ना वेना केवा था, उसके बाद जनाब था पल्मोनरी जो था ना यार पल्मोनरी ट्रंक था, उसके बाद था आर्च ऑफ एयोर्टा। तो इसके बिल्कुल पीछे से एक फिंगर वो सर्जन गुजारता है जब उसने कार्डिक सर्जरी करी हो, और इसको लाइगेट कर देता है ताकि सारी की सारी जो है ना वो ब्लड आने और जाने वाला रास्ता बंद हो जाए। तो इस जो है ना पोस्टीरियरली इसकी क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, एंटीरियरली ये जो है ना पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिक एयोर्टा होता है, ठीक है। इसके बिल्कुल दरमियान में ना एक फिंगर गुजारता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स साइनस हो गया। ये किसके लिए, इतना सर्जरीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, वही बात कर रहा है पेरिकार्डियल साइनसिस
स्टॉप दिया था ब्लड सर्कुलेशन को बाई अप्लाइंग क्लैंप, कोई क्लैंप लगा देता है वहाँ पे जिससे वो सारे का सारे ब्लड सप्लाई हो जाए, बंद हो जाती है। बाईपास मशीन फिर उसके साथ इंसर्ट करता है और वो सारे का सारा कार्डियक की सर्जरी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर शैडो या फिर सिलहॉट। सिलहॉट का मतलब ये है शैडो ही है, कार्डियोवैस्कुलर शैडो। ऑब्जर्व जब हम एक्सरे वगैरह करवाते हैं ना तो उसके अंदर जो है ना वो हमें दो बार्डर नजर, राइट बार्डर जो था राइट ब्रेकियस वैली को गया, राइट एट्रियम सुपीरियर वेना किया होगा। लेफ्ट बार्डर में क्या होता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक हो गया और लेफ्ट एओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। 3 टाइप्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर शैडोज अक्कर हो गया, 3 तरह कार्डियोवैस्कुलर। ट्रांसवर्स टाइप इज ओबीस पर्सन, प्रेग्नेंट वुमेन हो गया और इन्फेंट के अंदर जो है ना वो ट्रांसवर्स टाइप कि ओब्लीक टाइप जो होता है ना वो करेक्ट मोस्ट पीपल हो गया। वर्टिकल टाइप जो होता है ना इन नैरो चेस्ट हो गया। अगर किसी की जो है ना वो मैं बताता हूँ सिंपल, उसने यही कहा है कि ना हमें 3 किस्म के कार्डियोवैस्कुलर शैडोज नज़र आते हैं, एक ट्रांसवर्स, ठीक है, एक ओब्लीक और दूसरा जो है ना वो वर्टिकल। ट्रांसवर्स, ओब्लीक और जो है ना वो वर्टिकल बिल्कुल सीधा। ट्रांसवर्स किन किन के अंदर, क्योंकि वो प्रेग्नेंट फीमेल होते हैं, पेट में उनके बेबी होते हैं, इस वजह से ये ट्रांसवर्स जो है ना वो हमें नज़र आएगा सारे का सारा शैडो। जबकि ओब्लीक जो है ना वो फैटी पर्सन में, मतलब टेढ़े मेढ़े जो होते हैं ना ज़्यादातर लोगों में यही होता है, ठीक है। और जो ओबीस पर्सन में भी सॉरी ट्रांसफर नहीं रहता क्योंकि पेट के ऊपर ज़्यादा चर्बी है, जो भी पेट से रिलेटेड आएगा ना वो ट्रांसफ़र के अंदर आएगा। जबकि ज़्यादातर लोगों के अंदर क्या होता है, ओब्लीक होता है, थोड़ा हल्का सा टेढ़ापन होता है, लेकिन वर्टिकल टाइप जो होते हैं ना वो नैरो चेस्ट, किसी की चेस्ट नैरो है तो वो दिल को भी ना वो वर्टिकली कर देगा, जिसकी वजह से हमें शेडो भी वही नजर आएगा। नेक्स्ट मेडिएशन वाइडेंट इन हेमरेज हो गया, हेमरेज के अंदर हो गया मैलिग्नेंट लिम्फोमा हो गया, तो हार्ट ड्यू टू हार्ट फेलियर। वही है कि हम किस किस वक्त जो है मेडिएस्टिनम को वाइडन कर सकते हैं। ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन हो गया, TTP, ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन। इसके अंदर क्या होता है, डिफाइंड एज टर्म बोनी बॉडी वास्ट स्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी हो गया। इन स्पाइन पोजीशन मतलब सीधा लेटा हुआ है। अयोटिक आर्च लाइज सुपीरियर टू द ट्रांसवर्स, एक ये पॉइंट होगा। ट्रेकियल बाइफर्केशन लाइव एट इट्स लेवल हो गया। ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन, यार ये सुपीरियर मेडी ये था ना, ये मेनुब्रियम था, ठीक है, ये था स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम थी, ठीक है, पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम थे, ये T4 वाला ये था, ठीक है। T4 मेनुब्रियस स्टर्नल के दरमियान एक हमने हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन लगाई थी, ठीक है, जो सुपीरियर मेडिएस्टिनम और इन्फीरियर मेडिएस्टिनम को डिवाइड कर रही थी। यही इमेजिनरी लाइन को कह रहा है वो ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन हो गया। अच्छा, इस लेवल पे क्या क्या होता है, कह रहा है ये ग्रेविटी की वजह से ये लाइन चेंज कभी नहीं होती, इसके ऊपर कोई ग्रेविटी असर नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आर्च ऑफ एओर्टा जो है ना वो स्टार्ट होता है और आर्च ऑफ एओर्टा ही यहाँ पीछे जाके एंड हो जाता है। इसके अलावा जो है ट्रेकिया जो है ना वो 2 में हिस्से में डिवाइड हो जाता है, ये वाला स्टर्नल एंगल की यार बात कर रहे हैं सिंपली। उसके अलावा जो थे ना जीफी स्टर्नल जंक्शन होता है T9 वर्टिब्रा। सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम जो है ना, डायाफ्राम का सेंट्रल टेंडन वो यहाँ तक ऊपर तक आया हुआ होता है। इसके अलावा जो है अयोटिक आर्च लाई ट्रांसफर प्लेन होगा, ट्रेकियल बाइफर्केशन इन्फीरियर टू इट होगी। सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम लाइज एट लेवल ऑफ T9 और T इन्फीरियर जो होता है ना 4th डिस्क के ऊपर। पीछे जो होता है ना वो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम जो है ना वो T4 यहाँ से ओरिजिनेट होकर फिर वो एक डोम शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, यही बात कर रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो है ना वो कह रहा है कोएक्टेशन ऑफ दी अयोटा हो गया, मतलब अयोटा की जो है ना वो सुकड़ाव हो जाना है किस्म का। अयोटा नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड इन्फीरियर टू डक्टस आर्टरियोसिस इन विच केस एडुकेट कोलेटरल सर्कुलेशन डिवेल्प बिफोर बर्थ हो गया। बर्थ से पहले जो है ना वो कोलेटरल सर्कुलेशन जो है ना वो डिवेल्प करनी होती है। मतलब यानी जो पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ एओर्टा के दरमियान एक होती है ना बर्थ से पहले एक डक्टस आर्टरियोसिस से मुझसे कहते हैं जो क्लोज हो जाती है बाद में, उनके दरमियान एक कोलेटरल सर्कुलेशन डिवेल्प हो जाती है बिफोर बर्थ, जिसकी वजह से कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा ये करवाती है। करेक्टरिस्टिक रिब नॉचिंग जिसकी वजह से जो है ना वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो है आर्टरीज वो जो वेसल्स हैं वो इलाज हो जाती है, जिसकी वजह से वो हैमर जो है रिब नॉचिंग करती है। हाई रिस्क ऑफ सेरिब्रल हैमरेज हो सकता है, ठीक है। तो इनलाज ब्लड वेसल हो जाती है, वही बात है। इंटरनल थोरेसिक अयोर्टा एपिगैस्ट्रिक सबस्कैपुलर आर्टरी की इनलाजमेंट होती है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, रेडियल आर्टरी के अंदर जो है ना वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूव कोलेटरल सर्कुलेशन थोरैक्स हो गया कर। अच्छा, एंटीरियर इंटरकोस्टल ब्रांचेज ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपीरियर इंटरकोस्टल ब्रांच ऑफ द कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक हो गया। थर्ड पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वही है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज एंड द डिसेंडिंग स्कैपुलर आर्टरीज के विच अनास्मोस विद द सुपरास्कैपुलर
एंड सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर अराउंड स्कैपुलर, वही बातें हैं। एनामलीज ऑफ आर्च ऑफ एयोटा क्या होती हैं, मतलब इट कर्व राइट लंग फॉर्मिंग राइट आर्च ऑफ एयोटा एंड पास इंफीरियरली। एनामलीज की बात कर रहे हैं आर्च ऑफ एयोटा। ये क्या करता है, राइट लंग के ऊपर जो है ना एक कर्व बन जाती है कुछ लोगों में, तो और पोस्ट पास इन्फीरियर और फिर लंग्स के पीछे से जाती है, जिसकी वजह से लंग्स की जो है ना वो इंस्पायरेशन के अंदर मसला आ जाएगा। पोस्टीरियर टू दी एसोफेगस, अगर ये एसोफेगस के बिल्कुल पीछे से जाएगी तो मसला बनेगा और ये प्रेशर डालेगी एसोफेगस के ऊपर। एक डबल आर ऑफ एयोटा इज फाउंड, कभी कभार जो है ना वो दो आर्चेज बन जाती हैं, तो जिसकी वजह से ब्लड जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन में मसला हो जाता है, इस वजह से ये इसकी नॉमलीज है। नंबर 1 जो एपिकल ऑफ लंग्स के ऊपर, नंबर 2 एसोफेगस के पीछे से, नंबर 3 जो है वो डबल उसके नंबर हो जाना है। एनेरिज्म ऑफ दी आर्च ऑफ एयोटा, मतलब कहीं से भूल जाना आर्च ऑफ एयोटा का। एग्जर्ट प्रेशर ऑफ ट्रेकिया एसोफेगस रिकवरेंट एनर्जी, जिसकी वजह से हार्डनेस ऑफ वॉइस होगा। डिस्निया डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्फेगिया डिफ़िकल्टी इन ईटिंग स्वेलिंग हो गया। और डिस्निया क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग हो गया, यानी हार्डनेस ऑफ वॉइस इसके अंदर होगा। एसोफेगस है 3 एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रिक्शन हो गया। कौन कौन सी कंस्ट्रिक्शन होती है एसोफेगस की, ज्वाइन विद द अपर एंड हो गया, सेकंड वेयर दी आर्च ऑफ एयोटा हो गया, लेफ्ट ब्रोंका इंटीरियर सरफेस हो गया, थर्ड जो होता है ना वो अक्कर एट एसोफेजियल पास बिहाइंड द स्टोमिक हो गया। बेसिकली अगर बीडी में देखें तो हमें 4 कंस्ट्रिक्शन नज़र आती हैं, ठीक है। पहली कंस्ट्रिक्शन वो 4 जो है ना मैं जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। इंसीजर टीथ, यानी आपको जो फ्रंट वाला टीथ है ना वहाँ से जो है ना एक होती है 6 इंच, फिर होती है 9 इंच, फिर 11 इंच, और फिर जो होती है ना वो होता है 15 इंच। ये इतनी होती है ना डिस्टेंस के ऊपर होती हैं। अगर हम ट्यूब डालें तो 6 इंच के ऊपर जब वो क्रॉस करती है क्रिको फेरेंजियस मसल को, 9 इंच जब होती है आर्च ऑफ एयोटा को जो है ना वो क्रॉस करती है, ठीक है। 11 इंच किसके ऊपर होती है, जब वो लेफ़्ट ब्रोंकस को क्रॉस करती है, ठीक है। 15 इंच किसके ऊपर होती है, जब वो डायाफ्राम के अंदर प्रेस करके एसोफेगस वो स्टोमिक के अंदर चली जाती है। ये 4 आपने कभी नहीं भूलनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंगर टिप्स में आनी चाहिए, वही इसमें सारी की सारी बात की हुई है। कंप्रेशन ऑफ मेडिएशनल स्ट्रक्चर जो होता है ना वो नोन एज मेडिएशनल सिंड्रोम, मतलब मेडिएशनल का कोई भी स्ट्रक्चर कंप्रेस होगा तो सिंड्रोम कहलाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा जो होता है ना सुपीरियर वेना की ऑब्स्ट्रक्शन से जो है ना हमें पता है वो बिफोर एजाइगस और आफ्टर एजाइगस, इन दोनों का आपने याद रखना। अगर बिफोर एज ओपनिंग ऑफ द एजाइगस होगा तो सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी ये है ना सुपीरियर वेना केवा, फिर यहाँ से एजाइगस वेन आ रही है, फिर ये हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से बिफोर ओपनिंग ऑफ द एजाइगस वेन होगा तो फिर ये बैक फ्लो जाएगा ब्रेकियोसेफेलिक, फिर सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर, अनास्टोमोस ऑफ द स्कैपुला, फिर जो है ना इंटरकोस्टल आर्टरी से एजाइगस से फिर यहाँ होगा। अगर नीचे से होगा ना सारे का सारा ब्लड पीछे जाएगा लेटरल थोरेसिक एक्सिलरी से लेटरल थोरेसिक वेन, लेटरल थोरेसिक से थोरैको एपिगैस्ट्रिक से जाएगा वो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक से जनाब वो जाएगा सेफनस वेन में, सेफनस से फेमोरल से फिर वो एक्सटर्नल एलिक, एक्सटर्नल से कॉमन से फिर इन्फीरियर वेना केवा से फिर वो हार्ट के अंदर आएगा। ये इसका रूट होता है। ये अपने बीडी के अंदर बने हुए हैं चार्ट दो थोरैक्स के जो है ना 3rd वाले चैप्टर के अंदर आपने वो फिंगर टिप्स पे करने हैं। अब वही होता है प्रेशर ऑन लेफ्ट रिकोनल एनर्जी नर्व की राइज टू हार्डनेस ऑफ वॉइस हो गया। सेम फ्रेनिक नर्व जो पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम कर देगा, ठीक है। इंटरकोस्टल नर्व जो है ना वो पेन करवा देगा। इंटरकोस्टल न्यूरोग्लिया इस भी दूसरा नाम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जाएगा तो वर्टिब्रल बॉडी स्किन रीजन करवाएगा। वही ब्रोंकियो कार्सिनोमा का हार्ट इन डिजीज है काजिंग लार्ज मेडिएशनल लिम्फ नोड, मतलब अगर मेडिएशनल लिम्फ नोड की जो है ना वो इनलार्जमेंट हो जाए, ये इसको हम कहते हैं हार्ट की डिजीज़ हो गया। इनलार्जमेंट मेडिएशन एनोरिज्म मतलब को डायलिटेशन ऑफ द अयोटा हो गया। ये सारे के सारे मेडिएशनल सिंड्रोम के अंदर है। तो हार्ट की डिजीज़ बेसिकली आपने याद रखनी है कि स्वेलिंग उसकी हो जानी है लिम्फ नोड की मेडिएशन की। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है ना पेरिकार्डियम हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।